हमारा आप जो जीवन जी रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। हमारा आप हमेशा किसी न किसी चीज पर मानसिक रूप से निर्भर होना चाहते हैं, चाहे वो किसी विचारधारा हो, कोई सफलता या असफलता हो, कोई संबंध हो, कोई गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो या संबंधित होने के रूप से हो। हर एक चीज में हम साइकोलॉजिकली मतलब मानसिक रूप से किसी न किसी चीज पर निर्भर होना चाहते हैं, निर्भर होते हैं। यह हमारे और आपके जीवन का एक तथ्य है। क्या हम और आप साथ साथ हैं अभी? क्या हम और आप हमेशा किसी एक्सटर्नल सोर्स से वैलिडेशन नहीं चाहते हैं? क्या हम और आप हमेशा एक ऑथोरिटी को नहीं चाहते हैं? क्या हम और आप हमेशा एक स्वीकृति, कोई भी काम करने का, कुछ भी होने का, कुछ भी बनने का या कुछ ना बनने का वैलिडेशन के रूप में किसी दूसरे से नहीं लेते हैं? क्या हमारा कांस्टेंट जीवन का जो गति है वो वैलिडेशन, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी इसमें नहीं घूम रहा है? सामाजिक रूप से स्वीकृति, क्या हम और आप हमेशा अपने इमेज मेकिंग प्रोसेस में नहीं जीते हैं? क्या यह हमारे आपके जीवन का तथ्य नहीं है? और क्या मैं कोई ऐसा बात बोल रहा हूं जो कि फिलोसफिकल हो, या यह वास्तविक हमारे आपके जीवन का यथार्थ है? क्या हम और आप हमेशा इस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, वैलिडेशन, अप्रूवल, इमेज, इन्हीं सब में अपने जीवन का ऊर्जा को अपव्यय नहीं कर रहे हैं? इन्हीं सब में अपने जीवन ऊर्जा को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं? और जब भी हम फिजिकली, मैं बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप फिजिकली एक समय के बाद उतना कैपेबल ना हो कि कुछ चीजों आप खुद से परफॉर्म कर सके, कुछ ऐसा संयोग बन जाए जीवन में, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर फिजिकल रूप में मतलब भौतिक रूप से कुछ चीजों के लिए निर्भर हो सकता है। हो सकता है आपका पांव टूट जाए, हो सकता है आपका कमर टूट जाए, तो आप कुछ दिन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाएंगे कुछ चीजों के लिए, लेकिन वो फिजिकल डिपेंडेंसी है और मैं उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। वो एक तथ्य है। यहां पे हम और आप जो मानसिक रूप से हम और आप किसी आइडियाज से, किसी इमेज से, किसी सक्सेस या फेलियर से, किसी अच्छे या बुरे से, इन सब चीज से जब अपने आप को संबंधित कर देते हैं या संबंधित हो जाते हैं या अपने आप को जोड़ते हैं, तब हम और आप जो ये हमारी और आपकी एक मैं के रूप में जो सत्ता बनाई गई है, जो कि वो खुद आर्टिफिशियल है, फिर वो आर्टिफिशियल दूसरे आर्टिफिशियल चीज जो कि फिजिकल डिपेंडेंसी है, इस पर निर्भर होना चाहता है। जब भी हम किसी भी चीज में जीवन के तल पर दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे, मतलब जीवन के तल पे मतलब जो भी घट रहा है, मैं उसे भौतिक रूप से नहीं बात कर रहा हूं, ना ही मैं
फिजिकल और साइकोलॉजिकल को अलग अलग बात कर रहा हूं। ये बस ना ही वास्तव में फिजिकल और साइकोलॉजिकल अलग अलग है, ये बस हम और आप अभी संवाद के लिए रख रहे हैं। हम जीवन को मानसिक और भौतिक रूप से नहीं बांट सकते हैं। जीवन जीवन है, लेकिन बस ये संवाद के लिए और हम और आप जो अभी कांस्टेंट क्राइसिस में जी रहे हैं उसको थोड़ा सामने लाने के लिए, उसको एज इट इज देखने के लिए हम ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल। लेकिन क्या हम और आप साथ साथ चलकर ये देख पा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि जब भी हम साइकोलॉजिकल किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या कि साइकोलॉजिकली किसी भी आइडिया से एसोसिएटेड हो जाते हैं तो हम स्लेवरी में जीते हैं। मतलब हमारा अस्तित्व किसी दूसरे पर निर्भर करता है। मतलब हम और आप किसी दूसरे सत्ता को अपने जीवन का कमांड देते हैं। अब वो जैसे बजाएगा आप वैसे बजेंगे। भौतिक रूप से तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली किसी पे डिपेंडेंट हैं तो अब वो जैसा जैसा नाच करेगा वैसा वैसा आपको नाचना पड़ेगा। आप एक कठपुतली बन जाएंगे। ये आपको रियलाइज भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा समाज ही इसी पे ट्रेंड हुआ है। पूरा समाज का ट्रेनिंग ही इस पे हुआ है, और समाज कभी भी नहीं चाहेगा कि आप साइकोलॉजिकली फ्री हो जाए। अगर आप साइकोलॉजिकली फ्री हो जाएंगे तो आपके पास समाज जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। हो सकता है आप समाज की जितनी ये मैकेनिज्म है, रिस्पेक्ट का, इमेज का, और जितना भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उससे भी फ्री हो जाएंगे। तो फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर आप गुलाम नहीं बन सकते। तो फिर फ्रीडम विल बी देयर। अभी जो हमारा आप जी रहे हैं वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ मिजरी एंड सफरिंग एंड स्लेवरी है। क्या हम और आप इसे देख सकते हैं? हाँ, हमारा पूरा बीइंग ही, हमारा होना ही साइकोलॉजिकल है सर। मतलब अब साइकोलॉजिकल को भी थोड़ा समझते हैं, साइकोलॉजिकल को भी हटाइए। हमारा पूरा बीइंग ही मैं से हो रहा है। अब ये मैं जो है, ये जो इमेज मेकिंग प्रोसेस है, ये जो मी प्रोसेस है जो हम और आप अभी जी रहे हैं, जिसके साथ जिसमें हम और आप अपनी सारी जीवन की ऊर्जा लगा रहे हैं, उसको और बेहतर और अच्छा कर लेने में तमाम तरीके की तिग्रम और उसके साथ जितना एडिशन किया जा सकता है वो कर रहे हैं, जितना हिंसा किया जा सकता है, जो भी तिग्रम हम अपना सकते हैं वो सब करके हम चाहते हैं कि हम बहुत बेहतर इंसान बन जाए, हम बहुत अच्छा बन जाए। ये मेरा मैं जो है, ये मेरा अहंकार जो है, ये सबसे ज्यादा प्रबल, मतलब मैं सबसे ज्यादा प्रबल हो जाऊं। द मोमेंट आप ये चीज लाते हैं, आप समस्त मानव चेतना से अपने आप को एक अलग सत्ता बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आप जब ये करना चाहते हैं तो साइमल्टेनियसली एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप अपने रूट से हटकर एक आर्टिफिशियल और सोशल इंस्टीट्यूशंस के तहत एक मैं का निर्माण करते हैं। आप मतलब आई इंस्टीट्यूशन, मैं नाम की जो एक संस्था है, मैं ये मैं वो, तमाम तरीके की ये अहंकार, ये इसका निर्माण करते हैं। और इसके साथ ही साथ आप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी क्रिएट करते हैं।
सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, सक्सेस फेलियर पे, संबंधों में, प्रेम में, हर सारा कुछ में ये दोनों साथ साथ चलता है, मैं एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। वास्तव में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी तब तक हो ही नहीं सकती है जब तक ये ना हो, मैं ना हो। और जहां पर भी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगा वहां पे डीप फियर होगा, वहां पे भय तो पाया ही जाएगा ना, क्योंकि आप एक अपना एक पहले इमेज बनाए, अब वो इमेज भी पहले तो आप अपना एक इमेज बनाए, फिर उस इमेज को आपने अपना होना माना, ठीक है, फिर उस होना को आपने किसी 5 गो चीज से जोड़कर उस पर डिपेंडेंट हो गए। अब वो 5 गो चीज जो है उसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो कभी भी बदल सकता है या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने जैसा माना वैसा नहीं हुआ तो फिर आप दुख में रहेंगे, और अगर आपने जैसा माना वैसा हो भी गया, चलो हो गया, फिर भी तो आप गुलाम ही हैं, फिर भी तो आप हमेशा कांस्टेंट फियर में रहेंगे। सर कैन यू सी इट मैन, कैन यू सी इट। जहां पे फियर होगा वहां पे प्रेम कैसे घट सकता है, वहां पर वायलेंस ही होगा। जहां पर भी ये मी प्रोसेस होगा वहां पे हिंसा ही घटेगी, वहां पे प्रेम का कोई जगह नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में एक जीवन पे हिंसा है। आप अपना एक पृथक सत्ता बनाना चाहते हैं इस समस्त अस्तित्व से, यही ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। क्या हम और आप साथ साथ हैं? क्या हम और आप इस सारा चक्रव्यूह को देख पा रहे हैं? मैं, इमेज, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, वैलिडेशन, एसोसिएशन, एप्रिसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सारा कुछ में, सोसाइटी, सक्सेस फेलियर, राइट रॉन्ग, ये सारा कुछ का एक विचारधारा के रूप में हम और आप हमेशा मानसिक धरातल पे इसको रखे हुए। विचारधारा का निर्माण ही तब होता है जब आदमी सत्य में नहीं जीता है, जब आदमी अवेयरनेस में नहीं जीता है, जब हम और आप एक आर्टिफिशियल वे ऑफ लिविंग में जीते हैं, मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग में जीते हैं, तभी यह पैदा होता है कि यह विचार बहुत प्रबल है, यह विचार बहुत अच्छा है। तमाम तरीके के विचार के रूप में समाज को विभक्त किया गया है, राष्ट्र को बांटा गया है, इस समस्त दुनिया को विचारों के माध्यम से बांटा जा रहा है। फिर उस विचार को सत्य मानकर उससे अपना मैं को एसोसिएट किया जाता है। फिर जब उस विचारधारा से कोई विपरीत बात करता है वहां पे वायलेंस होगा। वो वायलेंस जो होगा वो बाहर में दिखेगा। वही वायलेंस हम और आप अखबार में पढ़ते हैं, वही वायलेंस हम और आप टीवी और इत्यादि मीडिया, सोशल मीडिया में देखते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वायलेंस, जो कि पहला हिंसा का केंद्र रहा था, जो पहला हिंसा का बिंदु रहा था, जो कि मैं था, उसको नहीं देखा गया। ये जो पूरा होलनेस में जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हम और आपके जीवन में घट रहा है, उसको नहीं देखा गया था। यह नहीं देखा गया कि ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी जो है वो स्लेवरी को क्रिएट करता है, स्लेवरी फियर को क्रिएट करता है, और फियर सफरिंग को क्रिएट कर रहा है। जहां सफरिंग होगा वहां आनंद कैसे जीवन में हो पाएगा, वहां मैत्री कैसे पाया जाएगा, वहां प्रेम कैसे घट सकता है।
अब प्रेम, हां, प्रेम में भी हमारा आपने ऐसा धारणा में, ऐसा विचारों में जीते हैं, ऐसा धारणाओं में जीते हैं कि प्रेम किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी को हमारा प्रेम समझते। क्या प्रेम दूसरों का होना है? क्या प्रेम किसी चीजों पर निर्भर करता है, या प्रेम अपने आप में ही पूर्ण है? क्या हम और आप, क्या हम और आप कभी प्रेम कर सकते हैं सर? हम और आप जो भी करेंगे वो तो एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल डिपेंडेंसी ही होगा। हमारा प्रेम कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है। मतलब ये मैं का कोई कैपेसिटी ही नहीं है प्रेम करने का। वो जब भी करेगा तो या तो फिजिकल डिपेंडेंसी, या सोशल, या इमोशनल, या साइकोलॉजिकल, किसी नीड के लिए, किसी डिपेंडेंसी के लिए। मतलब मैं का कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रेम कर सकता है। अगर ये हमारा आप साथ साथ चलकर देख पा रहे हैं कि ये मैं, जो कि एक अपने आप में एक फर्जी चीज है, ये फर्जी है क्योंकि मैं जैसा कोई अस्तित्व में चीज है ही नहीं। ये हम और आप बनाए हुए हैं, ये हम और आप अच्छा और बुरा बनाए हुए हैं, ये हम और आप चीजों को दो में बांट कर देखते हैं। ये कोई अस्तित्व का देन नहीं है। और ये जब भी हम ये मैं के रूप में अहंकार पालते हैं, मैं के रूप में अपना एक छवि बनाते हैं, कंटिन्यूअस जब ये मी प्रोसेस को हम और आप जीते हैं और उसी को दोहराते हैं, तो जीवन में तमाम तरीके की साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन जाता है। और उसमें से एक का नाम हम प्रेम दे देते हैं, एक का नाम हम संबंध दे देते हैं। क्या हम वास्तव में किसी से संबंधित हो पाएंगे जब तक हम किसी ना किसी डिपेंडेंसी में जी रहे हैं? चाहे वो इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी हो, फिजिकल डिपेंडेंसी हो, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो, इमोशनल डिपेंडेंसी हो। अगर ये तमाम तरीके की जो डिपेंडेंसी में हमारा आप जी रहे हैं, अगर होगा तो क्या वास्तव में हम किसी से संबंधित हो भी पाएंगे सर? या हम जब भी किसी से संबंधित होंगे तो हम उस डिपेंडेंसी के कारण संबंधित होंगे, हम किसी जरूरत से जुड़ेंगे, ना कि बस जुड़ना भी छोड़िए, ना कि वहां पे संबंध पाया जाएगा। मतलब हमारा आप उस जरूरत से संबंध बनाएंगे। मतलब अगर मैं साइकोलॉजिकली मैं इतना इनकैपेबल हूं, या कि मैं इतना इनकैपेबल हूं कि मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूं, अपने साथ नहीं जी सकता हूं, अपने साथ नहीं रह सकता हूं, तो मैं एक दूसरा व्यक्ति की तलाश में हूं जो कि मुझे साइकोलॉजिकली एटलीस्ट मैं जैसा हूं, मेरे जैसे विचारधाराएं हैं, मैं जैसा जीता हूं, ठीक उसी तरीके कोई मिल जाए जिससे कि मैं हम और आप साथ साथ चलते हुए कुछ कर पाएंगे, साथ साथ चलते हुए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक जी पाएंगे, बहुत खुशी पूर्वक रह पाएंगे। यही तो हम और आप अपने प्रेम का एक कल्पना करते हैं कि हम और आप साथ साथ चलते हुए एक बहुत अच्छा संबंध को अवसर दे पाएंगे। लेकिन क्या हमारे आपके जीवन में उस संबंध को अवसर है जो कि बिना किसी डिपेंडेंसी का है? या हमारा आप जो भी संबंध बनाते हैं वो एक बस डिपेंडेंसी का फॉर्म है, वो एक बस जरूरत का भाग है। हमारा आप संबंधित नहीं होते हैं, हमारा आप उस जरूरत से संबंधित होते हैं। हो सकता है यह बात थोड़ा ऐसा लगे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या, ये तो ऐसा तो नहीं है। प्लीज सर आप स्पष्ट के साथ रहे, आप इसे एज इट इज देखें। आप अगर आपको मेरे प्रति क्रोध भी आ रहा है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है,
मेरा संबंध तो बहुत प्योर संबंध है। तो प्लीज सर इस चीज को देखिए, आप कैसे अपना संबंध को बहुत प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं और दूसरे से कटना चाहते हैं। जब भी आप किसी एक व्यक्ति से संबंधित होने का उद्घोष करते हैं, संबंधित होने का अनाउंसमेंट करते हैं, तो आप हर एक दूसरे व्यक्ति से अपने आप को काट रहे हैं। आप पूरा मानव चेतना से अपना एक अलग संबंध बनाना चाहते हैं। मतलब जो संबंध मौलिक रूप से हमारा आपके जीवन में विद्यमान है, उससे हटकर हम और आप एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, एक सोशल रिलेशनशिप बनाने में जीते हैं। फिर जो चीज फर्जी है वो फर्जी का ही निर्माण करेगा। मतलब जो फेक है, जो झूठ है, वो झूठ को ही निर्मित करेगा। झूठ कभी सत्य को नहीं जान सकता। सत्य को सत्य होकर ही जाना जा सकता है। असत्य से सत्य की नहीं, असत्य से सत्य नहीं घटता है, सत्य से सत्य घटता है। या असत्य की सीमा सत्य का एक द्वार हो सकता है। लेकिन हम और आप जो इस मैं नाम की संस्था, जो कि एक फर्जी है, जो कि एक झूठ, एक फेक इमेज मेकिंग प्रोसेस है, उससे सारा संबंध करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, और फिर उस तमाम तरीके की शब्द, तमाम तरीके विचारधाराओं, इनसे मैं के रूप में डिपेंडेंट हो जाते हैं। जीवन का स्वभाव डिपेंडेंसी नहीं है। जीवन का स्वभाव किसी पे निर्भरता नहीं। जीवन अपने आप में ही पूर्ण है। संबंध अपने आप में पूर्ण है। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी मैं की जरूरत नहीं है प्रेम करने के लिए। प्रेम तो वास्तव में क्या बोला जाए, हमारा आप जैसे भी परिभाषित करेंगे हम उसे और सीमित कर देंगे। क्या हम और आप इसको देख पा रहे? क्या हम और आप साथ साथ चलते हुए बिना किसी डिपेंडेंसी के जी सकते हैं? एटलीस्ट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के बिना जी सकते हैं? इज इट पॉसिबल? अगर ये संभव नहीं है तो फिर हम और आप हमेशा गुलाम रहेंगे। हम और आप हमेशा डर में, भय में जिएंगे। हम और आप हमेशा किसी ना किसी एक अथॉरिटी को हमेशा चाहेंगे कि वो हमें गाइड करे, वो हमें बताए। जीवन के तल पर, क्या जीवन के तल पे कोई कुछ बता सकता है आपको? क्या जीवन के तल पे जो भी बताने जाएगा, क्या वो वास्तविक जीवन का जो सत्य है उसे बताएगा, या उसने जो समझा है वो बताएगा? उसने जो अपना छवि बनाया हुआ है वो बताएगा? तो किसी भी तरीके से अगर आप कोई ऑथोरिटी का निर्माण कर रहे हैं तो वो भी एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। सामाजिक रूप से आप डिपेंडेंट हैं तो आप समाज के और उन सभी लोगों से के गुलाम हैं जो कि आपसे एक सर्टेन वे ऑफ लिविंग में जीने के लिए बोलेंगे। अगर आपका दृष्टि अपनी ओर नहीं है तो आप पूरा जीवन ऊर्जा इसी में लगा देंगे कि मैं कैसे उस सर्टेन वे ऑफ लिविंग में फिट हो जाऊं, मैं कैसे वो जो फर्जी जीवन है, वो जो जीवन के नाम पर एक मजाक चल रहा है, उस पे मैं वो जो अज्ञानता है, वो जो एक
अज्ञानता भी छोड़िए, वो जो एक कांस्टेंट फियर है, उसमें हमारा आप जिएंगे। और अगर हमारा वास्तव में ये देख लेते हैं कि जीवन के तल पर किसी भी रूप में किसी पर भी निर्भर होने का कोई जरूरत नहीं, अगर ये चीज जीवन में एज इट इज घट रहा है, और नहीं तो अगर आप ये असंभव प्रश्न अपने जीवन में करते हैं कि वो जीवन क्या है, वो जीवन क्या है जो कि तमाम तरीके की निर्भरता से मुक्त है। व्हाट इज द लाइफ which is without psychological dependency, social dependency, emotional dependency? जब भी आप ये प्रश्न करते हैं तो आप जितना भी डिपेंडेंसी आपके जीवन में अभी आप जी रहे हैं, वो एज इट इज आपको दिखने लगेगा। देखना ही तो आपको मुक्त करता है। तथ्य के साथ रहना, तथ्य के साथ अगर आप रहेंगे तो अपने आप जो भी झूठ है वो गलते जाएगा, जो सत्य है वो पाया जाएगा। क्या हम और आप साथ साथ हैं सर? क्या आप मुझ पे डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी भी तरफ से, या हम और आप साथ साथ चलकर इसको देखा जा रहा है कि कैसे किसी भी तरीके की निर्भरता जीवन के तल पर, जीवन का जो प्रवाह है उसमें बाधक है, कैसे किसी भी तरीके की निर्भरता जीवन की जो एक सहज खिलना है, जो कि फ्लावरिंग ऑफ लाइफ है, उसके लिए बाधक है। अगर हम और आप बस इतना अगर देख पा रहे हैं, इतना अगर हम और आप अपने जीवन में अवसर दे रहे हैं, That's it, सर। वही क्रांति का बीज, वही एंडिंग ऑफ सफरिंग, एंडिंग ऑफ डिपेंडेंसी है। जब आप निर्भरता को जैसा है वैसा देखते हैं तो क्या है जो घट रहा है, या जब आप ये प्रश्न करते हैं कि वो जीवन क्या है जो किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी से मुक्त है, व्हाट इज देयर सर, व्हाट इज देयर? और हम और आप अगर ये लिमिट्स देख पा रहे हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी जो है वो जीवन की जो धारा है, धारा भी छोड़िए, जीवन का जो सहज घटना है उसमें बाधक है। कैसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी से गुलामी पैदा होता है, मतलब स्लेवरी पैदा होता है, स्लेवरी से सफरिंग पैदा होता है, स्लेवरी से सफरिंग पैदा होता है, सफरिंग से फियर या स्लेवरी से फियर, ये सारा अपने आप में जुड़ा हुआ है। और जो जीवन फियर में जा रहा है, जो जीवन भय में गुजर रहा है, वो जीवन नहीं है सर। हम और आप जीवन के नाम पर पता नहीं कितने तरीके की धारणाओं मान्यताओं में जी रहे हैं। हम वास्तव में जी नहीं रहे, हमारा जीने की कल्पना में जी रहे हैं। इसीलिए हमारे आपके जीवन में इतना दुख है, इसीलिए हमारे और आपके जीवन में इतना कॉन्फ्लिक्ट्स है। और वही कॉन्फ्लिक्ट्स पूरा मानव चेतना में है सर। वही कॉन्फ्लिक्ट्स युद्ध के रूप में, हिंसा के रूप में, घनघोर हिंसा के रूप में हमें आपको फिजिकली दिखता है, लेकिन वो हिंसा का कारण जो कि मैं हमारे आपके अंदर है, हमारा आप उस पे प्रश्न नहीं करते, हमारा आप उसको नहीं देखते हैं। और जब बाहरी रूप से कोई हिंसा दिखता है तो बोलते अरे ये कैसे हो गया, इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा आपका दृष्टि अपने अंदर नहीं है। अगर हमारा आप अपने आप को जाने, अपने आप को जानना भी छोड़िए, क्या है जिसको आप जानेंगे, कौन है जो जानने चल रहा है। अगर हमारा आप अपने जो हमारे आपके जीवन का भी तथ्य है, और या कि अगर हमारा आप
साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न को जगह देते हैं जीवन में, तो अपने आप हिंसा हमारे जीवन से विदा लेगा सर। अपने आप डिपेंडेंसी हमारे जीवन से विदा लेगा, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, मानसिक रूप से, इमोशनली, सोशली। क्या जीवन, कैसे जीवन किसी पर निर्भर हो सकता है? फिजिकली हम और आप किसी चीज पर निर्भर हो सकते हैं, और इसके साथ जो दूसरा एक, हाँ, जो वही जो आप बोल रहे थे कि अगर हम और आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, अगर हम और आप साइकोलॉजिकली किसी पे या सोशली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो फिर हमारा जो सोशल और ये इमोशनल नीड्स है वो कैसे फुलफिल होगा? पहला चीज, ये सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से ये सब कोई जरूरत नहीं है सर। ये हमारे आपके द्वारा क्रिएट किया गया जरूरत है। जीवन प्रेम है, और जब भी हम और आप जीवन में को किसी और रूप से परिभाषित करते हैं, या कि कुछ और या कुछ अन्यथा बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आपके जीवन में दुख पाया जाएगा। अगर हम दुखी हैं, अगर हम इस मैं प्रोसेस, मी प्रोसेस से जी रहे हैं, तो अब हमारा कुछ या सोशली किसी पे डिपेंडेंट हो या ना हो, कोई रिलेवेंस नहीं। आपको लगता होगा कि आप जो 4 आदमी या 500 आदमी, 1000 आदमी जो आपके साथ है, आप उससे कनेक्टेड है। आपका भ्रम है सर। वो व्यक्ति हो सकता है आपसे किसी दूसरी जरूरत के लिए जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो अपना साइकोलॉजिकली आप पे डिपेंडेंट है इसीलिए जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो इमोशनली आप पे डिपेंडेंट है इसीलिए जुड़ा हुआ है, वो वास्तव में आपसे नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब वास्तव में वहां पे संबंध नहीं घट रहा है, वास्तव में वहां पर जीवन का फ्लावरिंग नहीं है, वास्तव में वहां पर प्रेम नहीं है सर, प्रेम नहीं है। प्रेम की एक कल्पना जो कि ये मैंने बनाया है, ये मैं प्रेम का कल्पना, ये मैं संबंध का कल्पना, ये तमाम तरीके की कल्पना बनाता है, फिर उसे अचीव करना चाहता है। क्या हम और आप इसे देख पा रहे हैं? तो वो सब छोड़िए, आपका जो प्रश्न था कि फिर सामाजिक व्यवहार कैसे होगा, वो कैसे होगा, अभी तो हमारा जितना सामाजिक व्यवहार है वो सब फर्जी है। क्या आप इसे एडमिट कर रहे हैं? क्या हम और आप इसे एडमिट कर रहे हैं कि हम और आप बस देख दिखावा में जी रहे हैं, हम और आप बस छवियों में जी रहे हैं, दिखाने में जी रहे हैं हमेशा, और वही देखना भी चाह रहे हैं? मतलब एक पूरा इल्यूजन में जी रहे हैं, एक पूरा एक कृत्रिम रूप में, एक मैकेनिकल, एक आर्टिफिशियल वे में हम और आप जी रहे हैं। और फिर उस जीवन में प्रेम का, उस जीवन से हम चाहते हैं कि प्रेम को उपलब्ध हो जाएंगे, उस जीवन से हमारा चाहते हैं कि ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे, उस जीवन से हमारा आप चाहते हैं कि हमारे आपके जीवन में संबंध घट जाएगा, हम किसी संबंधित हो पाएंगे? नो सर। Until there is a I, there cannot be relation. Until there is a me, there is a this dependency, there cannot be any relation at any level, at any one. तो अगर जीवन में इस प्रश्न को अवसर दिया जाए कि व्हाट इज द लाइफ व्हिच इज विदाउट डिपेंडेंसी, ये वो जीवन क्या है जो बिना किसी निर्भरता से मुक्त? क्या इसकी लिमिट्स को देखकर, इसके तथ्य के साथ एज इट इज रहे हम और आप, जो कि हमारी आपके जीवन की यथार्थ है कि हम फिजिकल डिपेंडेंट है, और इस तथ्य के साथ एज इट इज रहते हैं, बिना किसी इसके साथ अच्छा या बुरा का लेप लगाए हुए, बिना इसके साथ कुछ छेड़छाड़ किए हुए, बिना इसके साथ कुछ भी किए, अगर हमारा आप साथ साथ रहते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन घट जाएगा आपके जीवन, आपको बिना पता हो। ऑटोमेटिक तब आप सबसे कनेक्टेड हो, आप सबसे कनेक्टेड थे पहले भी, लेकिन ये फिलोसफिकल हो जाएगा बातें, क्योंकि हाँ,
लेकिन आपको तब रियलाइज होगा, आप हमेशा जुड़े हुए थे, लेकिन ये जो मैं का जो एक बिगुल बजा आपके जीवन में, ये सबको एगो बांध दिया था। तो तब आप वास्तव में फ्री, तब वास्तव में जीवन वहां घट रहा है। जहां पे जीवन घट रहा है या घटा पाया जाएगा, वहां पर प्रेम अपने आप घटेगा सर, वहां पर करुणा अपने आप आएगी, वहां पर जीवन की जो जीवन भी छोड़िए, वहां पे जो राइट एक्शन है वो घटेगा। राइट और रॉन्ग में मैं बात नहीं उठा रहा, नो, नॉट एट ऑल। हाँ, राइट एक्शन मतलब बिना किसी एक्टर के एक्शन घटेगा। हम और आप जो कर्म करते हैं वो एक कर्ता, मतलब वो मैं काम करता है। वहां पे जो कर्म होगा वो बिना मैं का होगा। लेकिन ये सब भी अभी, इसका भी प्लीज कोई छवि मत बनाए, ये बहुत डेंजरस है। इसका अगर आपने छवि बनाया तो जो अंतिम संभावना था आप उससे भी विमुख हो जाएंगे। तो उसके, हाँ, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। तो उसके बाद अगर जीवन वहां पे घट रहा है, प्रेम वहां पे पाया जा रहा है, तो वहां पे आप किसी दूसरे के साथ आप कैसे कोई हिंसा कर सकते हैं? आप अपने साथ कैसे हिंसा कर सकते हैं? दूसरे को छोड़िए, जब अपने साथ हिंसा नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे के साथ भी हिंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा जैसा कोई बचेगा ही नहीं। ऑन ए लाइफ लेवल, जीवन के तल पे आपके लिए कोई दूसरा होगा ही नहीं। आप और मानव चेतना वो अलग नहीं। तो फिर जो भी बिना मैं के कर्म घटेगा वो और सारा मानव चेतना में फैलेगा। और वहां अगर वो चीज घट रहा है जीवन में, तो फिर जीवन कुछ और ही है सर। उसके बारे में क्या हम और आप बात करें, उसके बारे में हम और आप इतना कैपेबल ही नहीं है कि बात करें। वो बात करने जैसी चीज ही नहीं है सर, वो एज इट इज जीने की चीज है। तो क्या हम और आप तैयार हैं? क्या हम और आप ये जो हमारा और आपका साथ साथ चलते हुए, और एक चीज तो बहुत क्लियर पहले से ही कि जब भी हम और आप एक्सप्लोरेशन में आते हैं, इंक्वायरी में आते हैं, तो बिना किसी पूर्व धारणाओं का है। अगर हम और आप संवाद में भी हैं, एटलीस्ट जब तक आप इसमें बने हुए हैं, बिना किसी आग्रह के कि जीवन ऐसा नहीं, ऐसा वैसा, ये सब को थोड़ा देर के लिए सरका के अगर एज इट इज जैसे हम और आप साथ साथ चलते हुए उस प्रश्न को अवसर देते हैं, उस तथ्य के साथ रहते हैं, और उस लिमिट को अगर देखते हैं, द ट्रेजरी विथ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, अगर हम और आप इसको साथ साथ एज इट इज देख सकते हैं, तो वहीं पे फ्रीडम, वहीं पर इनर रेवोल्यूशन, वहीं पे क्रांति के बीज, वहीं पर जीवन ऊर्जा का अपव्यय खत्म। अब इसके बारे में और हमारा अगर बात करेंगे तो वो और इमेज को क्रिएट करेगा। तो उसको हटाकर जो हमारा आपके जीवन का जो अभी यथार्थ है, जो तथ्य है, उसके साथ एज इट इज अगर हमारा आप साथ साथ चलते हुए हैं, उसको अवसर दे रहे हैं, उसके साथ बने हुए हैं, तो लाइफ वहां पर प्रेम पाया जाएगा, वहां पर
वो जीवन जो कि बिना किसी डिपेंडेंसी का है वो पाया जाएगा। वहां पर बिना किसी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी के जीवन पाया जाएगा। तो क्या हमारा आप इसे अवसर दे रहे हैं अभी? क्या हमारा आप साथ साथ हैं, या हमारा आप इसको भी साइकोलॉजिकल लेवल पे सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इसका भी एक इमेज बना रहे हैं? अगर सर आप हम अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज सर डोंट, प्लीज लुक ऑन दिस। देखिए कि कैसे ये जो आपका मशीन बना हुआ है ये कैसे किसी भी चीज का एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाल के उसको खत्म करके सीमित कर देना चाहता है। मैं खुद सीमित है, और प्रेम तमाम तरीके की जो हमारा विचार बनाए हुए उसको भी सीमित कर जीवन को भी इस समस्त मानव चेतना से एक सीमित सत्ता बनाकर जीना चाहते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन को, इस तथ्य को और इसका सीमा को एज इट इज देखा जाए तो वो जीवन क्या है जो बिना किसी निर्भरता का है या बिना किसी डिपेंडेंसी का है, वो वहां पे पाया जाएगा। वो वहां पर घट, उसको कैसे बताया जाए, वो पाया हुआ ही पाया जाएगा। तो हमारा आप इसके साथ रहते हैं कि वो जीवन क्या है जो बिना किसी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी का है, वो जीवन क्या है जो बिना किसी इमोशनल डिपेंडेंसी का है, या वो जीवन क्या है जो बिना किसी भी डिपेंडेंसी का है, या वो जीवन क्या है जो ये मी प्रोसेस, ये मैं का जो एक प्रोसेस है उसके डिपेंडेंसी से मुक्त है।